ओके, चलिएगा स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो सबसे पहला जो कमेंट मैंने पढ़ा वो पढ़ा किसके बारे में? डर। सर डर लग रहा है। ये डर केवल सर बेटा तुझे ही नहीं लग रहा है, ये डर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है। ठीक है, कल आप लोग का नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम है, आप एनडीए के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। और न केवल एनडीए वाले हैं, मैं सभी सीडीएस वालों को भी साथ में ले लेता हूं। न केवल नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात हो रही है बल्कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की भी बात यहां हो रही है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा ही सवाल बैठा हुआ है, सर डर लग रहा है। दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, मुझे जवाब देते रहिएगा साथ के साथ, एंड बी एक्टिव विद मी। ठीक है, जंगल का राजा शेर का कहलाया जाता है। सर शेर से अगर बहुत सारे एनिमल्स को मैं कंपेयर करूं तो हाथी का साइज शेर से बड़ा होता है छोटा? जल्दी से जवाब दो मुझे फटाफट। शेर से साइज जो है हाथी का बड़ा होता है, बड़ा होता है सर। चालाक उससे ज्यादा कौन होती है? लोमड़ी होती है सर, बड़ी होती है। सॉरी, चालाक लोमड़ी होती है। सर साइज में अगर और कंपेयर करोगे तो जिराफ बहुत बड़ा होता है सर, हिप्पोपोटामस और भी ज्यादा बड़ा होता है सर। ज्यादातर अगर हम एनिमल्स को देखें सर, शेर उड़ भी नहीं सकता, उसके पास कोई ऐसी पावर भी नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं कि उसकी लाइन ही जंगल का राजा क्यों है, शेर ही जंगल का राजा क्यों है, उसका एक सीधा सा सिंपल सा फंडा आता है। क्या है उसका रीजन? क्योंकि उसके मन में क्या नहीं होता है जो वो सुबह उठता है और शिकार की तरफ निकलता है, तो क्या चीज नहीं है जो तुम लिए बैठे हो? वो क्या चीज है? वो है डर। कौन सी चीज है जो उसे जंगल का राजा बनाती है? वो है उसके अंदर डर का ना होना, वो उसके अंदर क्या होना? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। उसको ये पता होता है कि तू जंगल का राजा है, इसीलिए जब वो भागता है तो हाथी आगे भाग रहा होता है, कि हाथी को पता है तो उसका शिकार है। जबकि साइज में एक छोटे सा साइज में अगर मैं हाथी के कंपैरिजन में करूं तो शेर का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन वो उसके पीछे भाग रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है तू राजा है। डर नहीं होता सर उसके अंदर। ये डर इतनी बड़ी चीज है, ये जीतते जीतते भी हार सामने लाके खड़ी कर देता है, जिस डर को लेकर तुम अभी बैठे हुए हो। मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं है और तुम अपने अंदर ये डर लिए बैठे हो। मैं इस गुस्से में या इस तरीके से क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण है। अगर मैं अभी आप लोगों को अपने व्हाट्सएप मैसेज खोल के दिखाऊं तो मेरा जो व्हाट्सएप आप देखिएगा, लगभग 4000 से भी ज्यादा मैसेजेस सुबह से लगातार इसी बात पे हैं, लगातार इसी तरीके से है कि सर डर लग रहा है, ये लग रहा है। सुबह से बाढ़ जैसी आ गई है। ये क्यों? क्या कारण? क्या है इसका? रीजन क्या है? क्या आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा नहीं है? क्या जिन टीचर्स ने तुम्हारे साथ मेहनत किया तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? इतनी मेहनत तुम लोगों के साथ सभी लोगों ने की है, तुम्हें फिर अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर कर क्या रहे हो? इस डर को निकाल दो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अगर इस डर को लेके चलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। किस चीज का डर है? चीजें तो सारी वही आनी है जो पड़ी हुई हैं आप लोगों ने। क्या आपको ये नहीं पता कि आपने रात के 2-2 बजे तक भी बैठ के मैराथन ली है, 2-2 बजे तक बैठ के पढ़ा है, 12-12 घंटे याद नहीं है आपको? फिर भी इसके बावजूद भी डर लग रहा है और तुम चाहते हो कि इस डर में अपना सब कुछ बर्बाद करके आ जाओ। चाहे लड़के हो या लड़की हो, दोनों के लिए, मैं तो दोनों के लिए बात कर रहा हूं। चाहे कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है या कोई सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है। और ये सच्चाई है कि तुम अपना जो एग्जाम लूज करने वाले हो सिर्फ डर की वजह से। ध्यान रखिएगा, इफ यू वांट टू बी अ किंग, अगर तुम्हें किंग बनना है तो ये डर तुम्हें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। अदरवाइज साइज, मैंने पहले भी कहा है, साइज एंड एज डोंट मैटर। आपका साइज और एज मैटर नहीं करता है टू बी अ लीडर। आपको अगर लीडर बनना है तो ये मैटर नहीं करता है, आपको इससे मजबूत होना पड़ेगा। इस बात को अपने दिमाग में रख लो। और अगर तुम आज डर रहे हो, तुम अभी रिटर्न पे डर रहे हो, तो तुम एसएसबी के लायक भी नहीं हो। और ये तो छोड़ो, इसको तो छोड़ो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं अभी। आप ये सब तो छोड़िएगा, अब यहां आ जाइएगा। डू यू फील गाइस, डू यू फील, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसके लायक हो? कल तुम्हें यहीं पे जाना है। आज एक छोटा अभी रिटर्न, सिर्फ रिटर्न में आपको इतना डर लग रहा है, कल यहां पे जाने लायक हैं आप लोग? ये सिर्फ इतना सा डर है जो तुम्हें डरा रहा है। अगर इस डर को नहीं निकालोगे तो दूसरा पार्ट जो आपका एसएसबी वाला है वहां तुम्हें बाहर होना है। फिर उसके बाद जो जिंदगी की लड़ाई है, जो जिंदगी का एग्जाम है, लाइफ इज ऑल्सो एन एग्जाम। ऑब्वियसली बात है, तुम्हें यहां भी बाहर होना है। तुम्हें पता है जहां तुम जाने वाले हो या जिस चीज के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो, तुमसे पहले जिस रास्ते से लोग गुजरे हैं या जहां पर लोग अभी हैं, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एक भारत का सिपाही जो है बिना डर के जीता है।